परीक्षा विकल्प में आप लोगों का स्वागत है। आज 3 अगस्त है। आज 3 अगस्त का हम लोग रोज की तरह करंट हाल ही में वंदे मातरम के अपमान को गंभीर अपराध बनाने के लिए संसद के उच्च सदन में कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो ऑप्शन ए में राष्ट्रीय प्रतीक संशोधन विधेयक 2026, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026, ऑप्शन सी में राष्ट्रीय गीत गरिमा सम्मान विधेयक 2026, ऑप्शन डी में राष्ट्रीय प्रतीक संहिता संशोधन विधेयक 2026। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। ठीक है, देखिए यह विधेयक है इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के प्रति अनादर और अपमानजनक कृत्यों को कड़े कानूनी दायरे में लाया गया। अतः यह सही विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के लिए शुरू की गई फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस सेवा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में सारथी, ऑप्शन बी में राही, ऑप्शन सी में ई मार्ग, ऑप्शन डी में प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी राही है सही आंसर। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों के लिए शुरू किए गए कौन सा है? राही है बस सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए राही क्या है? यह भारत राष्ट्रपति भवन में आने वाले पर्यटकों को अनुकूल और मुफ्त यात्री सुविधा देने के लिए राही शुरू की गई। यह सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन ए में क्या है? E0 FIR प्रणाली, ऑप्शन बी में साइबर कवच पोर्टल, ऑप्शन सी में डिजिटल सेफगार्ड नेटवर्क, ऑप्शन डी में नेशनल साइबर ट्रैक सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या है? ए है E0 FIR प्रणाली। E0 FIR प्रणाली है जो अपराधों से निपटने के लिए नई प्रणाली की शुरुआत किया गया है। ठीक है, देखिए इसके जरिए क्या होता है कि पीड़ित देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। अतः ये सही ऑप्शन है 0 FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए में क्या है? पंकज कुमार मिश्रा, ऑप्शन बी में सत्यपाल कुमार, ऑप्शन सी में टी रविशंकर, ऑप्शन डी में राजेश्वर राव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सत्यपाल कुमार जो वित्तीय खुफिया इकाई है इसका नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए इन्हें वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था फंड इंड का नए निदेशक बनाया गया है। अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरनेशनल न्यूज से है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में भारत का रैंक क्या है?
तो ऑप्शन ए में 150वीं रैंक है, ऑप्शन बी में 165वीं रैंक है, ऑप्शन सी में 176वीं रैंक है, ऑप्शन डी में 182वां रैंक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 176वीं रैंक। ठीक है। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन मामले में सूचकांक भारत का क्या 176वीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस योजना के तहत किस संगठन ने सैद्धांतिक रूप से हथियार डालने पर सहमति व्यक्त की है। क्वेश्चन क्या है, अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस योजना के तहत किस संगठन ने सैद्धांतिक रूप से हथियार डालने की सहमति व्यक्त की है। तो ऑप्शन ए में है हिजाबुल्लाह, ऑप्शन बी में है ISIS, ऑप्शन सी में हमास और ऑप्शन डी में है अल-कायदा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है सही है, हिजाबुल्लाह, जो अमेरिका समर्थित बोर्ड ऑफ पीस योजना के तहत किस संगठन ने सैद्धांतिक रूप से हथियार डालने की सहमति व्यक्त किया। तो हिजाबुल्लाह। क्या था, कूटनीतिक प्रयासों के तहत इस संगठन ने हिजाबुल्लाह जो निसंघर्ष विराम और हथियार को नियंत्रित करने से जुड़ी इस योजना पर सहमति संकेत दिए हैं, इसलिए हिजाबुल्लाह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में क्या है 1 अगस्त, ऑप्शन बी क्या है 2 अगस्त, ऑप्शन सी क्या है 3 अगस्त, ऑप्शन डी क्या है 5 अगस्त। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब 3 अगस्त, जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस है जो 3 अगस्त को मनाया जाता है, 3 अगस्त। ठीक है। जी ये है जो दुनिया भर में संस्कृति और लोगों के बीच मैत्रिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है 3 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वेश्चन क्या है, EPI सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो क्या है, ऑप्शन ए में डेनमार्क, ऑप्शन बी में फिनलैंड, ऑप्शन सी में स्वीडन, ऑप्शन डी में नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है डेनमार्क। EPI 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो डेनमार्क। देखिए यह क्या, पर्यावरण संरक्षण नीतियों और स्थिरता सूचकांक में डेनमार्क ने विश्व में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक ADB ने किस सरकारी योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए
$850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने किस सरकारी योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए $850 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन ए में है पीएम कुसुम योजना, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन सी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑप्शन डी में उजाला योजना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के लिए एडीबी ने $850 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए क्या था, एडीपीएम ऐसे घरों की छत पर 16 रूफटॉप योजना सोलर पैनल लगाने के लिए एडीबी ने इस योजना के तहत वित्तीय सहायता कितना दिया है? तो 850। $850 मिलियन का मंजूरी दी है एडीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति DWEEPTI योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में उड़ीसा, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। देखिए इस राज्य में ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को ऊर्जा उद्यमी बनाने और हरित ऊर्जा को क्या है बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियमों और गैर अनुपालन के लिए 5.80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ऑप्शन ए में क्या है? मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन बी में क्या है? सत्या माइक्रो कैपिटल, ऑप्शन सी बजाज फाइनेंस, ऑप्शन डी में मनपुरम फाइनेंस। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमों और गैर अनुपालन के लिए 5.80 लाख रुपए के जुर्माना लगाया है मुथूट फाइनेंस पे। यह क्या था? नियामक अनुपालन में कमियों के कारण आरबीआई ने इस पर मौद्रिक दंड लगाया है मुथूट फाइनेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस नई योजना को फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है? तो ऑप्शन ए में है पीएम जल सौर ऊर्जा योजना, ऑप्शन बी में नेशनल फ्लोटिंग ग्रिड मिशन, ऑप्शन सी में पीएम सूर्य सरोवर योजना, ऑप्शन डी में रिन्यूएबल वाटर पावर इनिशिएटिव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी पीएम सूर्य सरोवर योजना।
क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस नई योजना को फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया है? तो पीएम सूर्य सौर योजना। एक क्या था, इसके तहत देश में के जल स्रोतों जैसे तालाब और झील पर तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाचार से, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष टीम का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए में सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में नाइजीरिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मलेशिया। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने मलेशिया को हराकर पुरुष टीम का खिताब जीता। भारत ने खिताबी मुकाबला में मलेशिया को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुष की 110 केजी भारोत्तोलन स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता? तो ऑप्शन ए में अंशिता शरत कमल, ऑप्शन बी में लवप्रीत सिंह, ऑप्शन सी जेरमी लालुरंगा, ऑप्शन डी में अंशिता सेवली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लवनप्रीत सिंह। इन्होंने भारोत्तोलन में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जुड़े स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने? राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन ए में है तुलिका मान, ऑप्शन बी में है अस्मिता डे, ऑप्शन सी में जसलीन शिव सैनी, ऑप्शन डी विजय कुमार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अस्मिता डे। ये जो है जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। देखिए, इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचते हुए जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। लवनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको बरेसी जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए में इटली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी में फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इटली। फ्रैंको बरेसी यह इटली के निवासी थे जिन्हें हाल ही में निधन हो गया। फ्रैंको बरेसी महान इतालवी फुटबॉल खिलाड़ियों में से गिने जाते थे। फ्रैंको बरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में ग्वालियर, ऑप्शन बी में बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी में हैदराबाद। तो ऑप्शन क्या सही क्या है? ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जो पहला टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। यह तकनीक उपकरण और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला TMZ ग्वालियर में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय नौसेना को सौंपी गई दूसरी स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना को सौंपी गई दूसरी स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है निस्टार, ऑप्शन बी निपुण, ऑप्शन सी विक्रांत, ऑप्शन डी में शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी निपुण। भारतीय नौसेना द्वारा सौंपी गई दूसरी स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्या है, जिसका नाम क्या है? निपुण। निपुण क्या है? यह श्रृंखला की दूसरी स्वदेशी नौका है जिसे नौसेना की पनडुब्बी बचाव क्षमता बढ़ाने के लिए सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का मुख्य विषय क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए में डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, ऑप्शन बी स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ऑप्शन सी कनेक्टिव द फ्यूचर, ऑप्शन डी एम्पावरिंग डिजिटल इकोसिस्टम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्केल विदाउट बाउंड्रीज। क्वेश्चन क्या था? 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 का मुख्य विषय क्या था? द स्केल विदाउट बाउंड्रीज। यह क्या है? यह दूरसंचार और डिजिटल तकनीक की वैश्विक विस्तार को दर्शाता है। स्केल विदाउट बाउंड्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ब्लूबर्ड संचार उपग्रह परियोजना का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो ऑप्शन ए में है सीधे अंतरिक्ष से स्मार्टफोन पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, ऑप्शन बी गहरे समुद्र की खोज करना, ऑप्शन सी मौसम की सटीक जानकारी के लिए नया रडार सिस्टम है, ऑप्शन डी क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ये क्या है? सीधे अंतरिक्ष में स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। क्या है? ब्लूबर्ड सीधे अंतरिक्ष से स्मार्टफोन पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। या क्या? AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित यह उपग्रह बिना किसी विशेष उपकरण के सामान्य फोन पर सीधे सिग्नल भेजने में सक्षम है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।